नमस्ते दोस्तों। क्या भारत से पैसा बाहर जा रहा है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी है जिसने पूरी अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। सुब्बाराव का कहना है कि विदेशी निवेशक भारत से भाग रहे हैं और अगर हमने कैपिटल गेन्स टैक्स सिस्टम नहीं बदला तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए शुरुआती चेतावनी का संकेत है। अगले 1 मिनट में हम उस कड़वी सच्चाई को समझेंगे जो आपको शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में न मिले। 2026 के बजट से ठीक पहले ये चेतावनी कोई छोटी बात नहीं है। सुब्बाराव कोई आम इंसान नहीं है, वो भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं। उन्होंने साफ साफ बताया है कि विदेशी निवेशक भारत से दूर क्यों जा रहे हैं। आंकड़ों को देखिए, 2024 और 2025 में एफआईआईज ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे और 2026 की शुरुआत भी घाटे में हुई है। असली ट्विस्ट ये है कि निवेशक सिर्फ बाहरी आकर्षण यानी एआई और यूएस इंटरेस्ट रेट की वजह से नहीं जा रहे हैं, बल्कि इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि वे भारत की टैक्स नीतियों से परेशान हैं। कैपिटल गेन्स की गड़बड़ी। सुब्बाराव का सीधा हमला कैपिटल गेन्स टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स पर है। अभी क्या हो रहा है, अगर आप 12 महीने के अंदर शेयर बेचते हैं तो 20% टैक्स लगता है, 12 महीने के बाद 12.5% टैक्स लगता है। लेकिन समस्या रेट नहीं है बल्कि छेड़छाड़ यानी बार बार होने वाले बदलाव हैं। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भारत का टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा जटिल होता जा रहा है? कमेंट्स में हाँ या नहीं लिखें। विदेशी निवेशक स्थिरता चाहते हैं। सुब्बाराव कहते हैं कि नियमों में बार बार बदलाव से भारत की पॉलिसी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। निवेशकों को लगता है मैं आज निवेश करूंगा लेकिन कल सरकार फिर से नियम बदल देगी। राजकोषीय अनुशासन और मैन्युफैक्चरिंग संकट। एक और चौंकाने वाली बात, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जरूरी नौकरियां पैदा नहीं कर रहा है। इसके अलावा ऊंचे टैरिफ ने भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन से दूर कर दिया है। हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारी नीतियां उस लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई हैं? तो अब समाधान क्या है? सुब्बाराव ने 3 सुझाव दिए हैं। आसान टैक्स स्ट्रक्चर, कैपिटल गेन्स को इतना आसान बनाएं कि निवेशकों को डर न लगे। मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी, बजट सिर्फ 1 साल के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें 5 साल का रोड मैप दिखना चाहिए। राजकोषीय जिम्मेदारी, सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पर नहीं बल्कि क्वालिटी ग्रोथ पर ध्यान दें। आखिर में सुब्बाराव का पत्र एक अलार्म है। ये वित्त मंत्री के लिए एक मुश्किल काम है, एक ऐसा काम जो कोई नहीं करना चाहता, लेकिन देश के हित में कड़े फैसले लेने होंगे। मेरी राय में अगर इस बजट में टैक्स की जटिलताओं को कम नहीं किया गया तो मिडिल क्लास और निवेशकों दोनों का भरोसा हिल सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जय हिंद।